नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन, केवल एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका और जो 6 नंबर आपको दिला सकता है। और इस बार 2025 जो बोर्ड एग्जाम है यूपी बोर्ड का, उसके लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। और बेटा ये जो क्वेश्चन आया है आपका 19 में आया था, 22 में आया था, 23 में आया था, 24 में नहीं आया, 25 में आने की पूरी उम्मीद है इस क्वेश्चन की। और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है। समझते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। ये कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि मोटर बोट कोई दे रखी है, कोई मोटर बोट है जो शांत जल में, जो बह नहीं रहा, पानी चल नहीं रहा, स्थिर जल है, उसमें कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है? 24। यानी कि मोटर बोट की जो चाल हो गई वो कितनी हो गई? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 24 किलोमीटर जा रही है। फिर वो कहता है 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा है कि भाई जब शांत जल में यदि मोटर बोट चलती है तो शांत जल में उसकी चाल कितनी है? लिखे दे रहा हूं यहां पे। शांत जल में मोटर बोट की चाल जो है वो दे रखी है बराबर 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन को समझना ढंग से कि इतनी चाल है मोटर बोट की, किसमें? शांत जल में। अब उसी मोटर बोट को जो इस चाल से चलती है, अब ये पानी बह रहा है, जो चल रहा है पानी, मान लीजिए इधर चल रहा है पानी, इस डायरेक्शन में चल रहा है पानी, ये पानी बह रहा है इधर। अब मान लीजिए कि जो पानी की जो चाल है, माना धारा की चाल, यानी जो पानी बह रहा है उसकी चाल हमने मान ली कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बह रहा है। समझना क्वेश्चन को। अब उसमें हमने क्या करा? मोटर बोट लेके गए, पानी बह रहा था इस डायरेक्शन में, और यहां से यहां तक की मान लिया हमने कि ये कितनी है? 32 दे रखी है उसने, 32 किलोमीटर की दूरी है ये, यहां से ए से बी तक की दूरी। और पानी की जो बहाव है वो इधर है। जब भी आप वैसे ही सोच के देखिए, जब आप पानी बह रहा है उस डायरेक्शन में चलेंगे तो बहुत तेजी के साथ आप आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी की जो चाल होती है, जैसे वेग से पानी जा रहा है, बह रहा है, वो वेग और आपका वेग वो क्या हो जाएगा? दोनों प्लस हो जाते हैं। और जब आप विपरीत चलते हैं तब आपकी चाल में से पानी का जो बहाव है, उसकी चाल है, वो क्या हो जाती है? माइनस। तो भैया धारा की चाल कितनी है? x है। और शांत जल में मोटर बोट की चाल कितनी है हमारी? 24 है। तो जब वो इस डायरेक्शन में, पानी की डायरेक्शन में बहेगा तो किस वेग से बहेगा? किस चाल से? चाल कितनी हो जाएगी? 24 में प्लस x और जुड़ जाएगा, इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी उसकी। लेकिन यदि वह ऐसे आता है, इधर इस डायरेक्शन में आता है, विपरीत आता है, तो ये उसमें क्या हो जाएगा? 24 में से आपकी ये जो चाल है, धारा की चाल, ये क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ये बात समझने की है बस यहाँ पे। अब इसके बाद में हमें ये पता है कि एक फॉर्मूला होता है हमारा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला होता है। यदि हमें समय निकालना हो तो हम क्या करेंगे? समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। एक बार समझ लिया, 100% करके आओगे आप पेपर में, यदि क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्योंकि हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। भाई समय कैसे निकाल सकते हैं? दूरी, और दूरी हमें पता है कितने किलोमीटर जा रहा है? 32। चाल हम निकाल चुके हैं
कि यदि पानी के बहाव के साथ बहता है तो उसकी चाल क्या होगी 24 प्लस एक्स, और पानी की विपरीत दिशा में बह रहा है तो 24 माइनस के एक्स। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, समय किस डायरेक्शन में, पानी के प्रतिकूल जाने में और पानी के अनुकूल जाने में। अब लिख देते हैं किस तरीके से लिखना है, मोटर बोट को बहाव के अनुकूल जाने में लगा समय, यह क्या हो जाएगा, लगा समय, दूरी कितनी है 32, और मैं भी समझा चुका हूं आपको, अनुकूल जा रहा है, अनुकूल का मतलब है जिधर पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है, तो चाल कितनी थी उसकी 24 प्लस के एक्स। ठीक है, इसके बाद में मोटर बोट बहाव के कैसी है, प्रतिकूल का मतलब है विपरीत दिशा में, प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना हो जाएगा भैया, दूरी तो उतनी है, कितनी है 32 है, और बटे चाल कितनी है, चाल है हमारी 24 माइनस के एक्स। ये दोनों चीजें निकाल लीजिए आप, नोट कर लेना इन्हें, ये दोनों हमने निकाल लिए कि भाई अनुकूल जाने में लगा समय और प्रतिकूल जाने में। अब ये थोड़ी सी बात सोचने वाली है कि जब आप अनुकूल जा रहे हैं तो चाल ज्यादा होगी आपकी, और जब चाल ज्यादा हो गई तो इसलिए आपका समय क्या लगेगा, कम लगेगा। कौन सा समय कम है हमारा, ये वाला। कितना कम है उसने कहा है क्वेश्चन में, यदि आप पढ़ें, अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। समय कौन सा है ज्यादा, कौन सा लग रहा है, ये वाला समय ज्यादा लग रहा है, प्रतिकूल वाला। और कितना लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। यदि हम इसमें 1 घंटा जोड़ दें तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर समय हो जाएंगे। प्रश्नानुसार यहां पे लिख देना, प्रश्नानुसार देखें हम क्वेश्चन में क्या कहा है, दोबारा से समझ लें भाई, अनुकूल जाने में लगा समय ये और प्रतिकूल जाने में लगा समय ये। आपको पता है जब चाल हमारी ज्यादा होगी तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, हमें कम समय लगेगा। कौन सा है कम समय, ये वाला। ये समय कितना कम है, ये 1 घंटा। यदि हम 1 घंटा इसमें जोड़ दें तो इसके बराबर नहीं आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 32 बटे 24 प्लस के एक्स में हमने प्लस कर दिया 1 और बराबर हो जाएगा 32 बटे 24 माइनस के एक्स। ये बात समझ में आ गई, यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसी इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, और यहां से एक कैसी बनेगी, रफ कर रहा हूं मैं इसे, आप नोट कर लेना क्वेश्चन को, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। यहां से एक आपकी क्या बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी, और द्विघात समीकरण को सिर्फ आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है भैया, आपको करना है कि जो एक्स वाले टर्म है, ये वाली जो दोनों टर्म है, इन्हें एक तरफ कर दो। तो हम इसे जब इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 32 बटे 24 माइनस के एक्स, 24 माइनस के एक्स, ये वाला। इसे इधर ले गए, ये प्लस का है, इधर गया तो कैसे हो गया, माइनस का। माइनस के कितना 32 बटे 24 प्लस के एक्स, ये बराबर किसके आ गया भाई, बराबर 1। आप समझे इधर या इधर, बराबर आ गया किसके, 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने इसका कितना आएगा भाई, 24 माइनस के एक्स और 24 प्लस के एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी। 32 तो वैसे भी कॉमन आ रहा है, तो 32 और ये आ गया 24 प्लस के एक्स माइनस के 32 और 24 माइनस के एक्स इक्वल टू क्या, 1। ये दोनों इधर चले गए, 32 आप चाहे कॉमन ले सकते हैं, 32 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और ये आ गया हमारा 24 माइनस प्लस के एक्स, माइनस से ये माइनस हो जाएंगे 24
और ये प्लस के एक्स हो गए बराबर, ये दोनों इधर पहुंच गए तो ये आ गया हमारा 24 माइनस के एक्स और 24 प्लस के एक्स, ये आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर इस 24 से ये 24 क्या हो रहा है हमारा, कैंसिल हो रहा है। अब जब ये कैंसिल हो रहा है तो x और x कितने हो गए 2x, तो ये आ गया हमारा 32 और गुणा 2x हो गया और बराबर, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी का। लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, कुछ तो करना पड़ेगा बेटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया 32 दूनी कितने हो गए 64, 64x बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 गुणा 24 जो होता है 576 होता है, 576। आप गुणा करके देख सकते हैं, 24 की गुणा 24 में करेंगे तो 576 आएगा ये। इसके बाद में माइनस के एक्स स्क्वायर, इसे आप इधर ले आइए, इसे इधर लेके आइए, क्या आ गया हमारा, यह आ गया एक्स स्क्वायर, इसे भी इधर लाइए, प्लस के 64x और माइनस के 576 बराबर 0। ये बन गई भाई आपकी एक द्विघात समीकरण। सिर्फ आपको इसी को सॉल्व करना है, इसे आप नोट कर लें और समझ लें इसे, क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहे हैं। अभी इसके फैक्टर करने हैं और आपको फैक्टर करने तो आते ही होंगे भाई, अब तो लास्ट टाइम चल रहा है आपका एग्जाम का, कुछ ही टाइम बचा है, तो फैक्टर तो आप कर ही सकते हैं। इसके क्या रहा है भाई, 576 है हमारा, 576 है। अब इसके इस तरीके से चलो बताए दे रहा हूं, ये कट रहा है हमारा, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट रहा है 1 4 4, फिर 2 से कट रहा है 72। देखो 4 2 दूनी 4 दूनी 8, यही हमें दिख गया 8 और ये आ गया 72। अब 72 में से यदि हम 8 घटा दें, 72 में से 8 हम घटाएं तो कितना बचेगा हमारा 64, 64 और 72 में से 8 घटा रहे हैं तो 64 बच रहा है, और ये दोनों की गुणा कर रहे हैं तो 576 आ रहा है। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस के 72 माइनस के 8, ऐसे तोड़ लिए से एक्स और माइनस के 576 बराबर क्या आ गया 0। इसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस के इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 72x माइनस के 8x और माइनस के 576 बराबर 0। सही है। इसके बाद यहाँ देखिए आप, ये एक पेयर बन रहा है हमारा, जोड़ा बन रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x प्लस के कितना आ गया यहाँ पे 72 और दूसरे में से माइनस के 8 कॉमन ले लो, x माइनस के 72 प्लस के माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस बराबर 0। तो ये आ गया हमारा x माइनस के 8 आ गया और दूसरा आ गया x प्लस के और बराबर 0। यहाँ पर देखें x माइनस के 8 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 8।